जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना, कोई अनुभव, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे ताकतवर, एक ऐसी साधना जो आप लोगों को धन के भंडार भर देगी। तंत्र मार्ग के भीतर आप लोगों को उस शिखा तक पहुंचा देगी जिस स्थान के ऊपर आप पहुंचना चाहते हैं। धन के भंडार हमेशा के लिए आपके भरे रहेंगे आपके घर के भीतर। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी महाविद्या जो आपको हर प्रकार से हर चीज को अर्जित करके देगी। हम बात करते हैं 10 महाविद्या में से एक महाविद्या, मां तारा विद्या। कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली, ठीक है, जो विद्या है 10 महाविद्या में से एक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो है मां तारा। मां तारा विद्या, ठीक है, 10 महाविद्या में से मां तारा विद्या को प्रसन्न करने से क्या होता है, आज यह चीज मैं आपको बहुत डीपली बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि आपको इसके भीतर की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मिल सके और आप अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल सके इस क्रिया के द्वारा। जैसे कि आज के युग के भीतर सबसे परोपकार है, सबसे जो ज्यादा महत्व रखता है हमारे लिए, वो है धन, ठीक है ना। सबसे अधिक महत्व रखता है धन। तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति धन को अर्जित कर बहुत ही अधिक धनवान बनना चाहता है, पर कितने सफल हो पाते हैं यह आप लोग ही जानते हैं। हालांकि सभी लोग परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और बहुत से काम करते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उन्हें पूर्ण तरह से सफलता नहीं मिलती है। अब इसमें आप कुछ भी मान ले, चाहे पूर्ण जन्म, पिछले जन्म का कोई परिणाम मान ले, या भाग्य जिसकी वजह से वह जीवन में पूर्ण धनवान नहीं बन पाता, ठीक है, और आपको अपनी जिंदगी को सिसकियों से निकलना पड़ता है, हर एक चीज के लिए तरसना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि केवल मेहनत से धन प्राप्त नहीं होता है। यदि मेहनत से धन प्राप्त होगा तो सबसे अधिक मेहनत एक मजदूर करता है, चिलचिलाती धूप में पत्थर उठाता रहता है, वो सबसे ज्यादा सफल और धनवान होता। इसके लिए आवश्यकताएं हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीज होती तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाला है वो मजदूर होता है, ठीक है। पर अगर आप अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदलना चाहते हैं, ठीक है, धनवान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है आपको देवी साधना की, देवी सहायता की, एक ऐसी साधना कि जिससे घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि देवी की कृपा आपके ऊपर वह बनने वाली है। वह चाहती है कि आप इस साधना के बारे में जानें। मां लक्ष्मी से संबंधित हजारों साधनाएं हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं और सभी अपने आप में पूर्णता प्रमाणित है। पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, शीघ्र फल देने वाली साधना है तारा महाविद्या। साधना, तारा महाविद्या साधना कहा जाता है जिसने महाविद्या को प्राप्त कर लिया, जिसने उसने संसार का सारा वैभव प्राप्त कर लिया, उसको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, वो आगे आगे बढ़ता रहता है और मां लक्ष्मी सदैव उसके साथ रहती है। वो चाहे घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, वो पर धन की वर्षा सदैव उस पर रहती है। तो आज इस वीडियो में आपको तारा महाविद्या के बारे में पता चलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको आपके लिए वो ज्ञान लेकर आया हूं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है।
मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदलिए, ठीक है ना। ताकि अगर आप साधना क्षेत्र में या तंत्र क्षेत्र के भीतर, ठीक है, जहां अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक मार्ग, ठीक है, साधना मार्ग आप चुन सकते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से उसको परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात यह है, अभी साधना हर कोई करता है, ठीक है, जितने भी लोग साधना करते हैं, पर उनको परिणाम स्वरूप फल नहीं मिलता है, ठीक है ना। फल क्यों नहीं मिलता है? फल इसी वजह से नहीं मिलता है क्योंकि उस साधक के भीतर कुछ ना कुछ जो कमी होती है वो कमी रह जाती है। मैं अगली वीडियो के भीतर आपको बताऊंगा भी साधना क्या होती है और साधक के भीतर कौन सी कमियां होती है जिसके भीतर उसको सिद्धियां नहीं मिलती है और क्या कारण होता है। आप लोगों को मैं जो जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि संसार में ऐसी शक्तियां भी है जिससे आप अनजान हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माँ तारा जो 10 महाविद्या में से एक है, माँ तारा को नील सरस्वती भी कहते हैं, जिनका वैदिक पूजन भी होता है और तांत्रिक भी होता है। अगर आप माँ तारा की सिद्धि पाना चाहते हैं तो फिर आपको तंत्र पर जाना होगा और सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, ठीक है। इस क्रिया के भीतर आपकी हर प्रकार की जो माँ है आपको पूर्ण, आपकी जो मनोकामनाएं है वो पूर्ण करती है। माँ के आपको दर्शन भी होते हैं स्वप्न में भी, ठीक है। पर अगर आप माँ तारा को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनका प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं आप, तो फिर आपको तांत्रिक विधि अपनानी पड़ेगी, ठीक है। विधि तांत्रिक आपको अपनानी पड़ेगी, आपको अपनानी होगी। तारा सरस्वती और जितनी भी साधनाएं उनके बारे में लगभग सभी ग्रंथ लिखा हुआ है और उनको सभी को आजमाकर भी देखा गया है। तभी एहसास हुआ है कि अधिकांश साधनाएं अपूर्ण है। कहीं ना कहीं उसमें साधक कुछ ना कुछ गलती तो कर ही देता है और जितना परिश्रम कर ले सब बेकार चला जाता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप माँ तारा की साधना करें और आप असफल रहें, ठीक है। अगर आप पूर्ण विधि विधान से गुरु निर्देश अनुसार गुरु सानिध्य में साधना करोगे तो आपके जीवन में दरिद्रता, पीड़ा, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग खुद दूर कर सकते हैं। आपको आवश्यकता है अपने आप पर पूर्ण विश्वास और आपको आवश्यकता है अपने गुरु पर आस्था की। अगर ऐसा हो जाए तो साधना में सफलता मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। माँ तारा वह शक्ति है जो विद्या और धन को एक साथ देने वाली, जो कि साधक के हृदय में पूर्ण रूप से लक्ष्मी विराजमान कर सकती है। साथ साथ में साधक को वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। अब वाक सिद्धि वो सिद्धि होती है जिसके द्वारा आप कुछ भी बोलते हैं वो हर एक चीज एक सत्य में परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि माँ तारा का एक रूप सरस्वती भी है। यदि किसी कारण माँ तारा की साधना में कोई कमी भी हो जाए तो किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं होगा। जितना भी मंत्र जप आप करेंगे आपको उसका परिणाम तो जल्द मिलेगा ही मिलेगा। बट बात यहाँ पर खड़ी होती है आपका धैर्य, आपकी सहनशीलता और आपका पूर्ण विश्वास और सही ज्ञान आपको, ठीक है। जिस स्थान के ऊपर आपको ये चीज मिलेगी वहीं से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्ति इस साधना के माध्यम से, ठीक है, कोई भी साधक है वो इस साधना के माध्यम से जीवन के दोनों महानता स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। सरस्वती को अपने हृदय और कंठ में विराजमान कर सकेगा और वही दूसरी ओर लक्ष्मी जी को भी, ठीक है, पूर्ण रूप से प्राप्त करता हुआ जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता हुआ वैभवशाली और यशस्वी बन जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि माँ तारा है कौन। तो देखो, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों को ही आदि शक्ति कहते हैं।
इन शक्तियों का मूल महालक्ष्मी है, जो सत्वगुण का अंश से महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। महासरस्वती के कुछ नाम और हैं, जिसे महाविद्या, भारती, भाव सरस्वती, आर्या, कामधेनु, वेद गर्वा, ईश्वरी और माँ तारा तंत्र में तारा महाविद्या ही सरस्वती है। और ऋग्वेद में भी भाग देवी का नाम सरस्वती है। यह वाणी और विद्या को प्रदान करने वाली देवी है। संगीत सरस्वती संगीत, विद्या, ताल, स्वर, लय, राग, रागनी, यह सब यही से निकलते हैं। रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे का जो समय होता है वो महाकाली का होता है, और सुबह 6 बजे से माँ तारा का साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है, जो आपको छोटा सा मैं समझा रहा हूं, मैं उसको ध्यान से सुनना। विश्व की रचना का आधार सूर्य को माना जाता है। अगर जब, ठीक है ना, जो हमारा सौर मंडल है वह आग्नेय है, जिसके कारण इसे एक हिरण्यमय भी कहा जाता है। आग्नेय सोलर सिस्टम में बिल्कुल बीच और में सौर ब्रह्म तत्व है, और इसे हिरण्य गर्भ कहा जाता है। यानी सीधी सी बात है, सोलर सिस्टम में एक बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह है वह हिरण्य गर्भ है। अब जैसे काल पुरुष की शक्ति महाकाली, जैसे शिव की शक्ति पार्वती, वैसे ही हिरण्य गर्भ पुरुष की शक्ति माँ तारा। प्राचीन काल के भीतर, ठीक है, जो पुरातन काल है उनके भीतर गौतम आदि ऋषि ने इस मंत्र को धारण करके मुक्ति प्राप्त की थी, और अनेक राजाओं ने भी साम्राज्य, अपना बहुत बड़े बड़े साम्राज्य प्राप्त किए थे माँ तारा की साधना को साध के। क्योंकि माँ तारा वो देवी है जो आपको धन, वाणी, वाक सिद्धि, यक्ष, हर एक चीज आपको प्रदान करती है। यह साधना मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि, राज, सम्मान, कीर्ति, आयु, आरोग्य प्रदान करती है। कलयुग में माँ तारा के समान सर्व सिद्धिदायक देवता अन्य कोई नहीं है। यह विद्या बहुत ही गुप्त है, और यह कारण है कि मैं आपको इस वीडियो के भीतर जो इसकी पूर्ण जानकारी वो नहीं दूंगा। अगली वीडियो के भीतर आपको इसकी जो पूर्ण जानकारी है वो दूंगा, मैं इस क्रिया को करना किस तरीके से। यह बहुत ही गोपनीय विद्या, पर मैं आपको कुछ प्रयोग जरूर बता सकता हूं, जो कि प्रयोग साधना के बाद लोग कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको साधना सिद्ध होना बहुत जरूरी है। उनमें से एक प्रयोग है शहद और घी के द्वारा, ठीक है। तो सोना जो होता है ना, गोल्ड जिसको बोला जाता है, उसमें सफ़ेद धूग, अगर सोना नहीं है तो सफ़ेद धूग, जिसको श्वेत धूग का भी बोला जाता है, ठीक है, उससे अगर तारामंडल लिख दिया जाए 3 दिन के नवजात शिशु की जुबान पर, ठीक है, 8 वर्ष बीत जाने पर, ठीक है, तो वो मतलब कि कवि बन सकता है। इसके अलावा तारामंडल 100 बार जप करके जो व्यक्ति ग्रोचन का तिलक लगाता है, वह जिसे भी देखता है वह तत्काल ही उसका दास बन जाता है। पर इसके लिए पहले आपको साधना को सिद्ध करना होगा। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे हमारे पूजनीय गुरु जी, जिन्होंने माँ तारा को सिद्ध किया, जिन्होंने हमें माँ तारा का ज्ञान दिया, जिनके द्वारा हमने माँ तारा की जो सिद्धि है उसको प्राप्त किया। गुरुदेव कहते हैं कि जब आप माँ की साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, तो दूसरे या तीसरे दिन आपको ऐसा महसूस होगा आपके साथ जैसे कोई सांसें ले रहा है, किसी के सांसों की आवाज आपके साथ चल रही है। चौथे और 5वें दिन में आपको ऐसा लगेगा मानो आपके आसपास कोई चल रहा है। आपको साफ साफ पैरों की आवाज सुनाई देगी, पायलों की आवाज सुनाई देगी। वह अदृश्य रूप में माँ तारा होगी। कुछ दिन के बाद, ठीक है, मंत्र जप करते रहोगे, जब कुछ समय बीत जाएगा आप लोगों का, तो आपको महसूस होगा कि पैरों के चलने की आवाज आपके कमरे के भीतर आ रही है। कुछ अलग सी जो सुगंध है वो आपको आ रही है, जो आपने कभी भी सुगंध उस तरीके की सूंघी नहीं होगी, महसूस नहीं की होगी, ठीक है।
ऐसा लगेगा जैसे आपके पास आकर कोई बैठा है, कोई घुटने से घुटना जोड़कर आपके पास कोई बैठा है, किसी ने आपके घुटने से टच किया, किसी ने आपके घुटने के ऊपर हाथ रख दिया। और कुछ समय के बाद अगर आप साधना को करते रहते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, तो आपको माँ के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जब स्वप्न के भीतर आपको माँ के दर्शन हो जाते हैं। जो 15वां दिन है साधना का, ठीक है, 15वें दिन साधना तो 15वें दिन में सिद्ध हो जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो खतरा होता है साधना के भीतर वो होता है 12 से 15वें दिन के भीतर। सबसे ज्यादा जो खतरा हो जाता है साधना के भीतर वो तब होता है। पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यह याद रहे, आपके सामने अपने गुरु का चित्र होना चाहिए, आपको अपने गुरुदेव का गुरु मंत्र याद होना चाहिए और आपके मन के भीतर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, जब गुरु ज्ञान नहीं है, जब सही दिशा नहीं है उस साधना की, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। वो आपकी उस समय मदद करेंगे जब 15वें 12वें से 15वें दिन माँ आपके बिल्कुल सामने आकर बैठ जाएगी साक्षात। क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब एक साधक के लिए असहनीय होता है, एक सबसे खतरनाक जो माहौल बन जाता है उस समय का, वो ऐसा समय होता है। इसी वजह से गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। 15वें दिन माँ आपके बिल्कुल सामने आकर बैठ जाएगी और आपसे कहेगी क्यों बुलाया है। पर फिर भी आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको आपके मंत्र की जो संख्या है वो पूरी करनी है। बिना संख्या पूरी करे आपको एक शब्द नहीं बोलना है, चाहे माँ आपको 5 बार बोले चाहे 10 बार बोले, ठीक। आपको आपकी संख्या पर सिर्फ ध्यान देना है। जब संख्या आपकी पूरी हो जाएगी तभी आप उन्हें नमस्कार करके, ठीक है, उन्हें जो भोग है वो अर्पित करके उनसे कुछ मांग सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो साधना है, ठीक है, वो सफल होगी। आप केवल किसी एक देवता को प्रसन्न करिए। आप देखिए कि आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका विश्वास और आपका धैर्य किस देव के ऊपर है, और गुरु दीक्षा लेकर ही उस देवता का तप कीजिए। आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको बस इतना ही कहूँगा कि बिना गुरु के कोई भी साधना किसी भी YouTube की वीडियो से देखकर बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर कोई भी साधना करनी है, आप गुरु के निर्देश अनुसार कीजिए और पूर्ण ज्ञान से कीजिए। अब अगली वीडियो के भीतर जो भी आएंगे उसके भीतर आप लोगों को बताया जाएगा भी साधना के भीतर जो सफलता है क्यों नहीं मिलती है, कैसे एक साधक को सफलता मिलनी चाहिए, और माँ तारा के बारे में और भी आपको क्रियाएं बताई जाएंगी, ज्ञान दिया जाएगा आगे चलकर वीडियो के भीतर। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।